हम लोग बहुत खुश थे, बहुत खुश व खुरम ज़िंदगी बसर कर रहे थे। मेहनत मजदूरी में भी अच्छा भला गुजारा हो रहा था, ज़िंदगी अच्छी गुजर रही थी, खुदावंद का शुक्र था। हम 3 भाई हैं, बड़ा भाई और छोटा भाई मेरा रेलवे मुलाजिम है। मैं शादीशुदा हूँ, मेरी एक बेटी है जो कि अब 3 साल की हो चुकी है। चर्च में जाते आते दुआ करते, दुआ गो लोग हैं हम। तहीन रसालत और झूठे इल्ज़ामात की वजह से पाकिस्तान से क्रिश्चियन बैरूनी ममालिक को आ रहे हैं, जिनमें से मैं भी हूँ। मैं आतिशबाज़ी का काम करता था। मलक मुजम्मल को 25 तारीख को मैंने आतिशबाज़ी के लिए कुछ सामान दिया। शादी के लिए मोहम्मद जाहिद की शादी थी, उनको मैंने 5 आतिशी अनार दिए और उन्होंने रात तकरीबन 7 बजे मैंने उनको दिए। 8 बजे उनकी कॉल आई कि ये अनार चल नहीं रहे। मैं गया तो मेरे जाने से पहले उन्होंने 3 अनार तोड़ दिए और मैंने जाके 2 चलाए, वो चल गए। तो मैं वहाँ से वो चला के जैसे मैं वापस आया तो रात 12 बजे, तकरीबन 12 बजे उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि आके अपने बकाया पैसे ले ले। तो मैंने उनसे कहा कि यार मैं सुबह ले लूँगा, कोई बात नहीं। कहते हैं नहीं, आके तू ले ले, सुबह का कोई पता नहीं। मैंने कहा चले। रात 12 बजे मैं सोया हुआ था, मैं उठ के गया पैसे लेने के लिए। तो उन्होंने मुझे कहा कि तूने ये कुरान के कागज़ डाले हैं इसमें। तो मैंने कहा यार ये मैंने नहीं किया। उन्होंने मुझे मारा, पीटा और उन्होंने ये कहा कि तू ये कबूल कर, हम तुझे छोड़ देंगे कि तूने ये किया है। तो मैंने कहा जब मैंने किया नहीं तो मैं क्यों कबूल करूं। इसी वजह से मेरे बड़े भाई ने 1 साल 9 महीने जेल काटी मेरे केस में। सिर्फ क्या उसकी कोई गलती नहीं, कोई ना मैंने कोई ऐसा गुनाह किया, ना मेरे भाई ने, ना मेरी कोई फैमिली ने कोई ऐसा गुनाह नहीं किया। जनरल ज़ियाउल हक, he was the man who introduced Sharia, who wanted to impose Sharia in Pakistan, who wanted to pass the derogatory laws or the discriminatory laws or the Sharia laws in this country. He constituted his own groups and then he passed the laws that is called blasphemy laws or 295B and C. आज हम हंसता बसता घर तितर बितर हुआ है, बिखरे पड़े हैं। हम सब लोग एक दूसरे से जुदा हैं सिर्फ इसी वजह से। क्यों और परेशान हैं। जब पुलिस मेरे भाई को ले के गई तो दोनों भाइयों को ले गई। उन्होंने कहा कि तारक को पेश करो, हम इसको छोड़ देंगे। वहाँ के मेरे गांव के मुसलमानों ने यह तहिया किया था कि क्रिश्चियन आबादी को आग लगा देंगे। We know the misuse of blasphemy law. We have so many people killed. You know, 8 people were killed in Khujra case. 2 people have been recently killed due to blasphemy law in court. Radha Kishan in Kasur near Lahore. And some people, the people are killed even in jails, even in the lockup. They are not spared there. It is cruelly misused. और इसी केस की वजह से मुझे पाकिस्तान छोड़ना पड़ा, क्योंकि पाकिस्तान में पुलिस वालों ने मेरी पूरी फैमिली, मेरे बड़े भाई, छोटे भाई और 2 चाचाओं को अरेस्ट किया हुआ था, क्योंकि मेन विक्टिम मैं था। वो कहते थे तारिक को पेश करो और इन सब को ले जाओ, और अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए मैंने पाकिस्तान छोड़ा। पाकिस्तान में मसीहियों की ज़िंदगी कुछ ऐसी है कि अगर कोई मसीही अच्छा खाना, अच्छा पहनना उसको खुदा की तरफ से मिल जाता है तो ये लोग उसको हकारत की नज़र से देखते हैं। मुस्लिम जो लोग हैं वहाँ पे पाकिस्तान में, जो हुक्मरान हैं, पाकिस्तानी क्रिश्चियनों का पाकिस्तान में रहना और जीना मुहाल है। क्यों? ये लोग चाहते हैं कि ये लोग नीचे ही रहें, ये लोग हमारी ग़ुलामी करें, और हम लोगों को ये ग़ुलामी की ज़िंदगी इसलिए दे रहे हैं क्योंकि हम उस ज़िंदा खुदावंद यसू अल मसीह को मानते हैं, उसके अलावा किसी और मबूद को नहीं मानते। This Pakistan is not the Pakistan of Muhammad Ali Jinnah. It is a changed one. It's a new one. It's a rigid one. It's a theocratic one. It's an Islamic one.
मसीही होने की वजह से हम लोग सताए जाते हैं। पाकिस्तान में मसीही क्रिश्चियनों पर, बहन भाई हमारे जो पाकिस्तान में हैं, उन पर बहुत जुल्म और ज़्यादतियाँ हो रही हैं, सिर्फ़ इस वजह से कि ये मसीही हैं। क्योंकि मुस्लिम लोग ये चाहते हैं कि ये हमारे घरों में काम करें, हमारी सफाइयाँ करें, हमारे गटर साफ़ करें, बस यही चाहते हैं। इनको क्रिश्चियनों को ऊपर देख नहीं सकते। और तहीन रसालत का केस ऐसा है कि जब किसी मसीही पर लग जाता है, अगर वाम के हत्थे चढ़ जाए तो वो उसे वहाँ ही मार देते हैं। तहीन रसालत का केस ऐसा घिनौना केस है, ये मसीही इंसान लोगों की ज़िंदगियाँ तबाह कर देता है। ज़्यादातर मसीहियों पर लगता है ये केस। क्यों? मसीह होने की वजह से। पाकिस्तान में तहीन रसालत का केस मजहबी जमायतों की वजह से है, सुन्नी तारीख और लश्कर जंगवी जमात, क्योंकि ये लोग जाहिल अनपढ़ लोग हैं, इनको नहीं पता, कलाम के बारे में पता नहीं होता, इनको अपना नहीं पता, और ये दूसरों पर तौहीन लगाने पर चले होते हैं। ज़्यादातर मसीहियों को कहते हैं तूने ये किया है, ज़बरदस्ती किया है, मार के मनवाते हैं कि तूने ये किया है, मानो। अगर कोई फंस गया सो फंस गया। तौहीन रसालत का केस ये जो लगता है हमारे मसीहियों पर, ये अवाम के प्रेशर की वजह से गवर्नमेंट ने पास किया हुआ है। क्योंकि चंद मुसलमान मौलवी ऐसे जो जाहिल, जो अनपढ़ गवार होते हैं, जो 5वीं भी नहीं पढ़े होते और मौलवी लग जाते हैं, थोड़ी सी भी तकरार हो जाए तो वो कहते हैं फौरी इस पे तहीन रसालत लगा देते हैं। कुछ देखते नहीं कि इसकी ज़िंदगी का क्या बनेगा, इसका क्या होगा। क्या हम मसीह हैं तो कोई गुनाह है? हम खुद कभी कभी सोचते हैं कि मसीह होना कोई जुर्म है। शायद इसी वजह से कि हम खुदावंद यीशु मसीह ज़िंदा खुदा को मानने वाले हैं, इसी वजह से सताए जाते हैं। क्योंकि पाकिस्तान से मेरा निकलना बहुत मुश्किल था। कुछ हालात ऐसे थे कि मेरे पास कुछ भी नहीं था, ना कुछ पैसा था, ना कुछ और चीज़, और यहाँ तक कि मैं अपना पासपोर्ट नहीं बनवा सकता था गुजरनावाला से। रेस्क्यू क्रिश्चियन की टीम ने ये सारा कुछ किया। पहले उन्होंने मेरा आईडी कार्ड चेंज किया, फिर उन्होंने मेरा पासपोर्ट बनवाया। आईडी कार्ड मेरा सियालकोट का बना, सियालकोट से पासपोर्ट बनवाया। उसके बाद उन्होंने मुझे यहाँ पे लाया और यहाँ पे मैं सेफ़ हूँ। उन्होंने मेरे सारे ट्रैवल का सारा ख़र्चा उन्होंने किया, यहाँ तक कि मेरी फैमिली तक का उन्होंने ख़र्चा किया। और मैं उनका तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने ऐसे हालात में मेरी मदद की जैसे हालात में अपने भी साथ छोड़ जाते हैं। क्योंकि अजीज़ो कारब आज तक किसी मेरे चाचे बाबे ने मेरी कोई ख़बर नहीं ली, क्योंकि मैं उनको भी पता है कि मैं ज़िंदा हूँ, ज़मीन पे हूँ। और रेस्क्यू क्रिश्चियन की टीम ने ये सब कुछ मेरे लिए किया और उनका मैं बेहद शुक्रगुज़ार हूँ। 2014 21 मई को रेस्क्यू क्रिश्चियन की टीम ने मुझे थाईलैंड में पहुँचाया और मैं अब बैंकॉक में हूँ और रेस्क्यू क्रिश्चियन की टीम की बदौलत ज़िंदा हूँ। रेस्क्यू क्रिश्चियन की टीम ने मुझे बैंकॉक थाईलैंड में भेजा इसलिए कि यहाँ पे UNHCR इदारे में जाके असाइलम अप्लाई करूँ, और उन्होंने कहा कि वो तुझे किसी आज़ाद मुल्क में भेजेंगे और तेरी ज़िंदगी अच्छी गुजरेगी। UNHCR ऐसा इदारा है कि जो पाकिस्तानी क्रिश्चियनों को पीछे 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 छोड़े जा रहा है। जब उनका इंटरव्यू नज़दीक आता है, उनको कॉल करते हैं कि भाई अगले महीने आ जाना, अगले महीने की तारीख देते हैं, तो फिर उसके जब वो टाइम आता है तो फिर अगले महीने, फिर अगले साल, ये ऐसे कर रहे हैं। और मैं जब से आया हूँ, मैंने 1 साल 4 महीने हो गया असाइलम किया हुआ है, तो उस दौरान UNHCR ने मुझे आज तक कॉल नहीं की। तकरीबन 8-9 महीने मैं बीमार रहा हूँ और UNHCR ने उन्होंने ये नहीं पूछा कि तू जिंदा है या मर गया है। UNHCR is playing double games with the Pakistani Christian asylum seekers, especially the Malaysian and the Bangkok UNHCR is destroying the Christian asylum seekers here in these two countries. They are dealing Christian like animals, like stepmothers. They have destroyed the infrastructure of a family. Even they are forcing them to go back to their country. और UNHCR जो है वो अहमदियों को, बर्मन्स को और सीरिया के तमाम लोगों को रिफ्यूजी कर रहे हैं और आगे भेज रहे हैं। पाकिस्तानी क्रिश्चियनों के लिए क्यों नहीं कुछ कर रहे? When it comes to the Pakistani Muslims or Ahmadi Muslim, no problem.
they are easily getting the asylum because their interpreter are Ahmadi. And when it comes to the Christians, their interpreters are Muslim. And how come a Christian who've been persecuted because of their faith, because of Islam in Pakistan can openly speak in front of those interpreters? यहाँ पे जितने भी लोग साइलम सीकर हैं, जो कुछ उनके पास था वो तो उन्होंने ख़त्म कर लिया है, और यहाँ पर ना तो काम कर सकते हैं, ना घर से बाहर जा सकते हैं। घर से बाहर जाने का ये डर है कि अगर घर से बाहर जाएंगे, पुलिस पकड़ ले, IDC में जाएंगे, फिर वही बुरे हाल। तो UNHCR क्या कर रही है? UNHCR को अगर कोई बंदा पकड़ा जाता है तो कहते हैं कि हम पकड़े गए हैं, तो UNHCR कहते हैं कि वेट करो, हम कुछ कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं UNHCR? UNHCR ने आज तक कुछ भी नहीं किया। छोटी सी बच्ची है मेरी, 1.5 साल की छोड़ के आया था, आज 3 साल की है, और मैंने उसको देखा नहीं, 1.5 साल से नहीं देखा, पता नहीं वो किस हाल में है, क्या नहीं। और UNHCR हमें बस वो जो भी है बस यही कहते हैं कि जी आप वेट करो, वेट करो। जब भी जाते हैं वेट करो, इंटरव्यू का कहते हैं तो कहते हैं वेट करो। कितना वेट करेंगे? क्या इतने कोई झूठा केस नहीं है, प्रोसिक्यूशन लगी हुई है, इसलिए आए हुए हैं। सताए हुए लोग हैं, वहाँ पे भी सताए हैं, यहाँ पे भी सताए जा रहे हैं। बदकिस्मती से पैदा हुए पाकिस्तान में, फेल हुए इस्लामियात में, और झूठी उम्मीदों ने पहुंचाया थाईलैंड में। ऊपर देखो तो आसमान नज़र आता है, नीचे देखो तो ज़मीन, लेकिन ना ये आसमान हमारा है और ना ही ये ज़मीन। तो कौन हैं हम? क्या पहचान है हमारी? पाकिस्तान हमें बाहर वाला समझकर हम पर तशद्दुद करता है। थाईलैंड हमें बाहर वाला कहकर डिपोर्ट करने की धमकी देता है। शायद पाकिस्तान में मसीही बनकर पैदा होने की सज़ा यही है कि हमसे जानवरों की तरह सलूक किया जाए। हम इस काबिल हैं कि हमें मरने दिया जाए, क्योंकि हमारा कसूर सिर्फ इतना है कि हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में मसीही बनकर पैदा हुए हैं। जब दुनिया ने यस्सु मसीह को तकलीफ़ देकर उनको सलीब पर चढ़ा दिया, तो हम क्या चीज़ है? मसीह खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान रखने की वजह से पाकिस्तान में सताए गए हैं, और अब यहाँ बैंकॉक में भी हमारे साथ यही सलूक किया जा रहा है। UNHCR यहाँ तो हमें खर्चा दे और यहाँ हमें काम करने के लिए हमें वर्क परमिट बनवा के दे। इतनी इतनी लंबी डेटें दी हुई हैं। हम लोगों के भी छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको कहाँ से खिलाएं? कौन ज़्यादा देर देता है? शायद UNHCR को ये नहीं मालूम कि अगर मैं पकड़ा जाऊं और मुझे यहाँ की गवर्नमेंट डिपोर्ट करती है तो मैं एयरपोर्ट पे ही जो मुसलमान लोग हैं वो मुझे मार देंगे, नहीं तो पुलिस पकड़ेगी तो सारी ज़िंदगी काल कोठरी में गुजर जाएगी, आसिया बीबी की तरह। बैंकॉक थाईलैंड में इतने मुश्किल हालात में फ़ारूक सैफ फाउंडेशन ने मेरी हेल्प की। जिस दिन से मैं आया हुआ हूँ उन्होंने मुझे सपोर्ट की, मेरे घर को सपोर्ट की। वो आज तक मेरे कमरे का रेंट, मुझे खाने पीने कपड़ा तक वो सब मुझे मुहैया कर रहे हैं, और मेरी फैमिली को भी वो दे रहे हैं। वो मेरी नहीं सिर्फ, और भी कई दोस्त हैं जिनकी वो मदद कर रहे हैं। जैसे कि IDC से उन्होंने लोगों को रिलीज़ करवाया, IDC में खाना बेचते हैं। और भी कुछ लोग हैं, लोगों के फ़ाइन पे किए जाते हैं जब लोग पकड़े जाते हैं। खुदावंद उनके साथ हो, खुदा उनको बड़ी बरकत से माला माल करे। और UNHCR को भी एक मैसेज देना चाहता हूँ कि UNHCR अहमदियों और सीरिया के मुसलमानों के लिए कुछ कर रहे हैं। कम से कम पाकिस्तानी क्रिश्चियनों के बारे में कुछ सोचें। हम लोग भी इंसान हैं, कोई जानवर नहीं। और मैं पोप साहब को एक मैसेज ये छोड़ना चाहता हूँ कि जहाँ आपने सीरिया के मुसलमानों के लिए बॉर्डर खोल दिए हैं, तो कम से कम अपने मसीही लोगों पर भी गौर करें, ताकि हम भी किसी इस गुलामी की ज़िंदगी को छोड़कर आज़ादी भरे मुल्क में बसेरा कर सकें।